हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अनाटमी का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ सीक्वेंस में। तो पिछला लेक्चर हम लोग देख चुके थे अर्थ पैरालिसिस एंड क्लम्पे पैरालिसिस। ठीक है, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 16 है, जिसको क्यूटेनियस नर्व सुपरफिशियल वेन एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना कोशिश हो सके आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैंने बहुत ही थ्रोली बीडी चौरसिया पढ़ करके इसको निकाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से मेहनत कीजिए, इस तरह नोट्स बनाइए। हालांकि ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको ये नॉलेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं ना, तो ये आपको 100% नेसेसरी रहना चाहिए। ये वीडियो को 100% गेन करो। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। आज ये लेक्चर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्यूटेनियस नर्व्स सुपरफिशियल वेन एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, ये टॉपिक है अपना बीडी चौरसिया का। ठीक है, देखिए यही टॉपिक है क्यूटेनियस नर्व सुपरफिशियल वेन एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे बोल रहा है कि द क्यूटेनियस नर्व्स आर कंटिन्यूअस ऑफ द स्पाइनल नर्व। ठीक है, किसका कंटिन्यूअस है? स्पाइनल नर्व का। एंड कैरी सिंपैथेटिक फाइबर। क्या कैरी कर रहा है? सिंपैथेटिक फाइबर। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक ऑन द स्किन और स्यूडोमोटर। देखो क्या क्या इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक फाइबर का स्किन पे, तो स्यूडोमोटर पे इफेक्ट करता है। स्यूडोमोटर का काम क्या करता है? इंक्रीज स्वेट सेक्रेशन। ठीक है, एंड वैसोमोटर का काम है नैरो द आर्ट्रियोल्स ऑफ द स्किन। ठीक है, और ये एंड पिलोमोटर एक होता है जो कॉन्ट्रैक्ट आर्ट्रियल पिलिफॉर्म मसल्स टू मेक द हेयर स्ट्रेट इरेक्ट एंड द स्ट्रेट। ठीक है, तो ये सब इसका जो इफेक्ट है सिंपैथेटिक फाइबर को, तो किस किस चीज़ पे इफेक्ट करता है वो चीज़ यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। और जो तीसरा पॉइंट है, द नर्व्स आल्सो कैरी सेंसेशन ऑफ पेन टच टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ये जो आपका क्यूटेनियस नर्व्स है, ठीक है, ये क्या करता है? कैरी करता है सेंसेशन ऑफ पेन टच टेम्परेचर एंड द प्रेशर का। ठीक है, सुपरफिशियल वेन आर सीन along with the cutaneous nerve। सुपरफिशियल वेन भी देखा जाता है इन along with the क्यूटेनियस नर्व्स। ठीक है, देखो यार, इसमें क्या है ना कि कोई ऐसा मतलब कंसेप्ट नहीं कि जो आपको समझाऊं मैं लिख के। ठीक है, यहाँ पे बस मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बस वो सुनते जाइए और अच्छे से नोट करते जाइए। दीज कहीं समझ में नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिए। ठीक है, दीज आर यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग द, देखो देखिए क्या बता रहा है ना, ये जो सुपरफिशियल वेन आर सीन along with द क्यूटेनियस नर्व्स, तो इसके देखो दीज किसके लिए आ रहा है? दीज आर यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग द इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूजन कार्डिक कैथेराइजेशन एंड टेकिंग द ब्लड सैंपल। तो ये किसका? सुपरफिशियल वेन के लिए बोल रहा है। दीज किसके लिए आया? ये सुपरफिशियल वेन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पकड़ बनाना है। ठीक है, अब आते हैं क्यूटेनियस नर्व्स। द स्किन ऑफ द अपर लिम इज सप्लाइड बाय द 15 सेट ऑफ द क्यूटेनियस नर्व। जो अपर लिम, हम पूरा अपर लिम ही स्टार्ट किए हैं, अपर लिम पूरा पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा बस बचा हुआ है, लगभग 10 टॉपिक बचा होगा। ठीक है, तो 10 टॉपिक में हम लोग अपर लिम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी सारे अपर लिम का ये देखिए, सारे अपर लिम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके और हर एक चीज़ का आपको, हर एक टॉपिक का एक छोटा टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर सर्च कीजिएगा तो। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो है ना, क्यूटेनियस नर्व्स, द स्किन ऑफ द अपर लिम्स इज सप्लाइड बाय द 15 सेट ऑफ द क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, 15 सेट ऑफ क्यूटेनियस नर्व जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं अपर लिम को। ठीक है, स्किन ऑफ द अपर लिम। अब जो सॉरी, ये सब तो पढ़ा है फर्स्ट, ये सब लेक्चर फर्स्ट सेकंड लेक्चर वाला है, तो इसको साइड कीजिए। ये देखिए, ये क्या है ना कि अब देखो जो 15 सेट है ना, उसमें क्या है ना कि ओनली 1 सेट, देखो 15 सेट में से एक सेट ऐसा है, सुप्रा क्लेविकुलर सेट इज डिराइव फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस। ठीक है, और जो दूसरा सेट है, दूसरा एक अदर सेट है, उसको लिखे एंड वन दैट इज इंटरकोस्टोब्रैकियल। ठीक है, इंटरकोस्टोब्रैकियल इज सब डिराइव फ्रॉम द सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, तो ये 2 सेट है, ये अलग अलग सेट है। ठीक है, ये अलग अलग जगह से डिराइव हो रहे हैं। अब बाकी जो 13 सेट है, रिमेनिंग 13 आर डिराइव फ्रॉम द ब्रैकियल प्लेक्सस। और हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस बेखूबी अच्छे से पढ़ चुका हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। अब देखो क्या क्या चीज़ बता रहा है। जो एक नर्व है, देखिए कौन सा नर्व है, कहाँ से डिराइव हो रहा है, उसका रूट वैल्यू क्या है, और किसको सप्लाई कर रहा है, ये चीज़ पकड़ बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, देखो कौन सा नर्व है, कहाँ से वो डिराइव हो रहा है, उसका रूट वैल्यू क्या है, एंड किसको वो सप्लाई कर रहा है।
इसको पकड़िए आप, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोग पढ़े थे सुप्रा क्लैविकुलर, सर्वाइकल प्लेक्सस से डिराइव हो रहा है। C3 एंड C4 आर द रूट वैल्यू, किसको सप्लाई कर रहा है, अपर पार्ट ऑफ द पेक्टोरल रीजन एंड स्किन ओवर द अपर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड, ठीक है, ये इसको सप्लाई कर रहा है। दूसरा क्या है, इंटरकोस्टोब्रैकियल, सेकेंड इंटरकोस्टल से डिराइव हो रहा है और रूट वैल्यू इसका T2 है। अपर मीडियल पार्ट, ये देखिए दो को छोड़ा करके अब बाकी जितना 13 है ना सब ब्रैकियल प्लेक्सस से ऑरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको, थोड़ा धैर्य रखिएगा आप, ठीक है। एक बार निकाल लूँ, हाँ ये देखिए ये चीज़ है ना। अब देखिए जो ब्रैकियल प्लेक्सस से ऑरिजिनेट हो रहे हैं वो देखिए एक तो आर्म को सप्लाई करेगा, ठीक है, एक फोर आर्म को सप्लाई करेगा, एक पाल्म को सप्लाई करेगा, एक डॉर्सर ऑफ द हैंड को, एक डिजिट को, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके क्या हो जाते हैं, देखिए ये तो दो, पहला दूसरा जो है ना, पहला दूसरा, ये ऊपर वाला ये ऊपर वाला, ये दोनों सप्लाई कर रहे थे, वो दो अलग अलग बताए थे। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 13 है वो 13 कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रैकियल प्लेक्सस से। तो आर्म से जो सप्लाई हो रहा है ना, देखिए सब पेन जो है ना कलर वो आपको बताएगा। ये जो ब्लैक कलर है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ब्लैक कलर है वो आर्म के लिए है, लिख देता हूँ, ठीक है। ये किसके लिए है, आर्म के लिए है, सॉरी, यहाँ से इस चीज़ से, यहाँ से आर्म से। एक तो ऊपर वाला जो इंटरकोस्टोब्रैकियल है वो तो अलग ही निकल रहा है, ठीक है। ये ब्रैकियल प्लेक्सस यहाँ से जो आर्म से सप्लाई कर रहा है, आर्म को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए कौन सा नर्व है, सुप्रा, देखिए नर्व है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। कहाँ उसका डिराइव हो रहा है, डिराइव फ्रॉम द मीडियल कोड, उसका रूट वैल्यू T1 एंड T2 लोअर मीडियल पार्ट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अपर लैटरल क्यूटेनियस, ये देखिए ये जो ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये चारों जो दिख रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक वाला, ये क्या है, ये आर्म को सप्लाई कर रहा है, आर्म रीजन में होगा, ठीक है। तो नर्व ऑफ द आर्म देख लिए, अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, एक्सिलरी नर्व इसको डिराइव हो रहा है, इसी तरह इसका रूट वैल्यू है, इसी तरह इसका सप्लाई है, ठीक है। देखिए तीसरा आ गया इसमें, लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, रेडियल नर्व है, इसका डिराइव फ्रॉम द रेडियल नर्व, और इसका रूट वैल्यू C5 एंड C6 लोअर पार्ट ऑफ द लोअर लैटरल पार्ट, ठीक है। अब देखो पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, इसमें रेडियल नर्व इसका है, डिराइव फ्रॉम द रेडियल नर्व, C5 एंड पोस्टेरियर सेप्ट को सप्लाई करता है, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला है ना, देखिए 1 2 3, ये जो तीनों ब्लू वाला है ये किसको सप्लाई कर रहा है, ये फोर आर्म से, ठीक है, ये फोर आर्म से, ठीक है, ये फोर आर्म का है, ठीक है। ये देखिए ये नोट्स मैंने खुद लिखा है, ठीक है, तो ये सब छूटा हुआ था तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। जब फोर आर्म को है तो फोर आर्म में है कि मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये किसको कौन, इसका रूट डिराइव फ्रॉम द मीडियल कोड, ठीक है, और इसका रूट वैल्यू है C8 एंड T1, और जो कौन सा रीजन को सप्लाई कर रहा है, तो मीडियल साइड को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ये है इसका डिराइव फ्रॉम द मस्कुलोक्यूटेनियस, मस्कुलोक्यूटेनियस जितना भी ब्रैकियल प्लेक्सस हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ है, यहाँ से 13वां तक लेकर के, यहाँ से ये रीजन से लेकर के पूरा जहाँ तक पढ़ाएंगे वो ब्रैकियल प्लेक्सस से डिराइव हो रहा है। तो ये जो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से डिराइव हो रहा है, और C5 एंड C6 रूट वैल्यू है, लैटरल साइड्स को ये सप्लाई कर रहा है। पोस्टेरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, रेडियल नर्व इसका डिराइव हो रहा है, रेडियल नर्व से डिराइव हो रहा है, C6 एंड C8, ठीक है, एंड पोस्टेरियर साइड को ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये पाल्म रीजन है, PALM, हथेली, ठीक है, ये हथेली है, हथेली को पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व से डिराइव हो रहा है, ठीक है, और ये रूट वैल्यू C6 एंड C7 है, ठीक है, और लैटरल 2/3 को सप्लाई कर रहा है। बहुत ईजी है यार, ये चीज़ आपको बस ये तो बुक में भी दे रखा है, तो ये बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अब मैंने लिख दिया है ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नार, ठीक है, ये अल्नार से डिराइव हो रहा है, ठीक है, अल्नार नर्व से डिराइव हो रहा है, और C8 इसका रूट वैल्यू है, और मीडियल 1/3 को सप्लाई कर रहा है। अब जो आते हैं, अब बचा है ये देखिए, ये अलग रीजन को सप्लाई करेगा, ये है डॉर्सल ऑफ हैंड को, ये जो दोनों है ना ये डॉर्सल ऑफ हैंड को सप्लाई कर रहा है, लिख लो यहाँ पे डॉर्सल ऑफ हैंड रीजन, ठीक है, डॉर्सल ऑफ हैंड रीजन। देखिए डॉर्सल ब्रांच ऑफ द अल्नार, ये इसका जो कहाँ से डिराइव हो रहा है, अल्नार से, और इसका रूट वैल्यू C8 है, और किसको सप्लाई कर रहा है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ द रेडियल, ये रेडियल से डिराइव हो रहा है, रेडियल जो हम लोग रेडियल आर्टरी पढ़े थे, रेडियल नर्व पढ़े थे, वहाँ पे कहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस में रेडियल नर्व आया था,
अल्ट्रा में देखे थे तो वही रेडियल नर्व यहाँ से इसी से डिराइव हो रहा है ये, ठीक है। और इसका जो रूट वैल्यू है C6 एंड C7 है। लेटरल हाफ इंक्लूडिंग द प्रोक्सिमल एंड मिडिल फ्लैंजेस ऑफ लेटरल टू हाफ, ठीक है, ये इसको सप्लाई कर रहा है। अब आते हैं ये जो रीजन है ना, ये जो दोनों रीजन दिख रहा है, ये आपको रीजन दिख रहा है वो डिजिट का है। क्या है, लिख लीजिएगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, डिजिट का है। ये पाल्मर डिजिट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, और ये कौन सा, ये मीडियन नर्व से डिराइव हो रहा है, रूट वैल्यू C7 है, और लेटरल 3 हाफ डिजिट को सप्लाई कर रहा है। पाल्मर डिजिट ऑफ ब्रांच ऑफ अल्नार दूसरा, ये अल्नार नर्व से ये डिराइव हो रहा है, ठीक है। और इसका रूट सप्लाई कितना C8 है, और ये मीडियल 1 हाफ ऑफ द डिजिट को सप्लाई कर रहा है। तो आज तक हम लोग आज जो लेक्चर है आज यहीं तक पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर अगले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डर्मेटोम्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये हम लोग को अगर कहो ना तो ज़िंदगी भर ये मेडिकल स्टूडेंट को काम देता है, डर्मेटोम मायोटोम्स, ठीक है। जो आज पढ़ाऊंगा ना, जो आज पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर में जो पढ़ेंगे ना, ये लाइफ टाइम काम देगा। कहीं भी कोई भी छोटा छोटा कंसेप्ट इसी में क्लियर होगा। तो आप लोग जो आज देखें, जैसा कि आज का जो वीडियो देखें, आप देखिए, आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यार मैं तो कहता हूँ ना कि जो लिख के स्टूडेंट पढ़ता है ना, उसका अलग ही जवाब रहता है यार, ठीक है। वो आप लिख के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। उस चीज़ को क्या है ना, लिख के पढ़ने से बहुत सारी चीज़ होती हैं जो तुरंत याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। आपके जो फैमिली है बहुत आपसे एक्सपेक्टेड करके आपको यहाँ पे भेजे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कि ताकि मेरा बच्चा कुछ नाम रोशन करे। तो यार जो भी हमसे बनता है, जो भी मेरा जो डॉक्टर विकास कुमार चैनल, डॉक्टर विकास कुमार फिजियो का चैनल है, उस जो भी बनता है, जो भी मेरा कैपेसिटी है, मैं अपना पूरा झोंक देता हूँ यार, ठीक है। आप लोग बस मेहनत करते रहो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। कहीं भी कोई भी छोटा टॉपिक हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।